जो संविधान जलाने की बात हो रही है तो बिल्कुल छोटा मुंह बड़ी बात जैसी बात हो गई। जो चीज नामुमकिन है वो लोग डे ड्रीमर हैं, वो लोग दिन में जो है सपने देख रहे हैं। ये आपका सपना जो है संविधान जलाने का, ये सपना सपना ही रहेगा। और जिस दिन आपने संविधान जला दिया उस दिन शायद आप भी जल जाएंगे, ये आप समझ के चलिए। क्योंकि जो संविधान है उसी से देश चलता है और उसी से आपको भी चलना पड़ेगा। अगर आप संविधान पे नहीं रहेंगे तो ये एक लोकतांत्रिक देश है, आपको ये देश ही छोड़ देना चाहिए अगर आप संविधान नहीं मान रहे हैं। बस मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा। सर्विस तो वो संविधान ही के अनुसार कर रहे हैं। हाँ, फिर संविधान से इतना नफरत क्यों? बाबा साहब से नफरत क्यों? वो लोग कर रहे, वो लोग अनजान हैं, वो लोग पूर्ण रूप से समझ नहीं रहे हैं कि इन्होंने हमको क्या दिया है। बाबा साहब ने केवल पिछड़ों के लिए कार्य नहीं किया, जो ब्राह्मण महिलाएं थी उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। सती प्रथा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किस प्रकार से एक बार जब उनका हस्बैंड मर जाता था, उनका आदमी मर जाता था पति, तो उसको भी जला दिया जाता था। ये केवल नारियों के लिए, हर नारी के लिए था, केवल शूद्र के लिए नहीं था। ये ब्राह्मण नारियों के लिए भी था, सबके लिए था। क्या उनसे इन्होंने आजादी नहीं दिलाई? इन्होंने सभी धर्म के, चाहे किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, सभी महिलाओं को, सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया। इसके पहले, संविधान के पहले ना पुरुष और नारी एक समान नहीं थे। संविधान आने के बाद ही ऐसा हुआ है। इसलिए बाबा साहब केवल पिछड़ों के, शूद्रों के, अछूतों के ही मसीहा नहीं है, बल्कि ये सभी संपूर्ण भारत के मसीहा हैं। इन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया। सोचिए, अगर बाबा साहब चाहते तो हम लोग को बहुत आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने बराबरी चुनी, बदला नहीं चुना। तो ऐसे महान थे हमारे बाबा साहब। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ जी, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि सबसे पहले अगर किसी को आप नहीं मानते हैं तो पहले उनके बारे में जान लीजिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रखिए जानना। अगर आप जब तक जानेंगे नहीं, किसी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो आप कैसे जान पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है, क्या योगदान है उनका आपके जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जब तक आप उनकी पुस्तकें या उनका योगदान भारत के संबंध में जो उन्होंने दिया है, संविधान दिया है, हिल्टन कमीशन के उपरांत इन्होंने सेंट्रल बैंक जैसे RBI भी दिया है, तो कम से कम पहले उनको जानिए। अर्थशास्त्री के रूप में जानिए, समाजशास्त्री के रूप में जानिए, राजनीति शास्त्र के विषय में जानिए, तब आप उनके बारे में कोई राय रख सकते हैं। बिना पढ़े आप ऐसे इनसे अछूते रह जाएंगे और ऐसे बेकार की भावनाएं उनके प्रति पालते रहेंगे, जो कि उचित नहीं है। ये बताइए कि अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं आप? हाँ, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को अम्बेडकर जयंती, जो कि 135वीं जयंती है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं आप अम्बेडकर साहब जी के बारे में, जैसा कि आपने पूछा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो हमारे अम्बेडकर साहब थे, ये भी बिल्कुल हमारे ही जैसे पिछड़े वर्ग में थे और पिछड़े वर्ग में ये जन्म लिए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे लोगों पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग हमारे निम्न वर्ग के लोगों पर किस प्रकार से ये लोग दबाव डाल रहे हैं, किस प्रकार से उनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि जानवर तुल्य मानते थे। और क्या शूद्र एक इंसान नहीं होता है? इन सभी बातों को जो हमारे बाबा साहब ने देखा, इनके साथ भी अत्याचार हुआ, इनके लोगों के साथ अत्याचार हुआ, तो इनके मन में एक जिज्ञासा जगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में उन्होंने पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान को 2-3 कैटेगरीज में बांटा गया है, 4 कैटेगरीज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से शूद्र पर बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। उनसे सहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि सबको बराबर का अधिकार क्यों नहीं है। बाद में इन्होंने फैसला लिया कि मैं सभी को बराबर का अधिकार दिलाऊंगा। विषम परिस्थितियों में रहकर बाबा साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उनका सामना किया बड़ी बड़ी मुसीबतों का, और आज हम लोग ये दिन मना पा रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। किस प्रकार से इन्होंने हम लोग को आज़ादी दिलाई। एक गीत बजता है, हम बहुजन हमार बाबा रतनवा। तो बहुजन क्या है? एक शब्द आता है बहुजन, बहुजन समाज। क्या है बहुजन? बहुजन का तात्पर्य होता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे जन, अर्थात समस्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां और समस्त अनुसूचित जनजातियां, ये सभी के लिए है। हमारा जो पिछड़ा समाज है वो इस भ्रम में है कि मैं बहुजन नहीं, वो अपने आप को 85% में नहीं जोड़ता है। जैसे हमारी लोहार जाति हो गई, वर्मा जाति हो गई, यादव जाति हो गई, जिस दिन ये सभी एक हो जाएंगे उस दिन हमारा डंका बजेगा। बाबा साहब के बारे में जहाँ तक विचारधारा है, उनकी विचारधारा कुछ अपने आप को सुपीरियर मानसिकता की मानने वाले जो लोग हैं, वो बाबा साहब से द्वेष की भावना रखते हैं, क्योंकि उनको वो अपना नहीं मानते हैं। जबकि बाबा साहब ने सबको अपना माना और जो है देश के लिए, समाज के लिए काम किया। यहाँ तक के देश और समाज नहीं, दुनिया के लिए काम किया। आज के डेट में अमेरिका जैसे
अमेरिका जैसे देश में जो सुपर पावर के रूप में है, डेवलप्ड कंट्री है, और वहाँ पर जो है शिक्षण संस्थाएं और उसके बाद में एजुकेशनल जो है स्कूल्स वगैरह है, सारे बंद हैं। बाबा साहब को लोग अपना मानते हैं क्योंकि उन्होंने मसीहाई दावेदारी करी, खासकर हिंदुस्तान के लिए। अब लोग इसको नहीं समझते हैं, तो हम क्या करें। क्या संदेश देंगे आज उन लोगों को जो संविधान जलाने की बात कर रहे हैं? जो संविधान जलाने की बात कर रहे हैं, मैं उनको यही कह रहा हूँ, मेरा कहना यही है उन लोगों के लिए कि जो संविधान जलाने की बात करते हैं, एक बार वो नहीं, 2 बार वो नहीं, 3 बार नहीं, वो अनेक बार पढ़ें और उसका मतलब समझें, तो उनको समझ में आएगा कि हमें इसको जलाना चाहिए अथवा नहीं जलाना। ये अम्बेडकर जी का क्या नाम है 135वां जयंती है, जो कि क्या नाम है हरौला बलरामपुर के सादुल्ला नगर ग्राम हरौला के क्या नाम है गांव में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। इसका क्या नाम है काफिला अभी थोड़ी देर में निकलने वाला है, आप देख सकते हैं। और एक बात ये मुझे बताइए, चलिए जयंती है, हम लोग संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, हम लोग तो मना ही रहे हैं, जी जी लेकिन कुछ लोग जो सर्विस भी कर रहे हैं, सैलरी भी ले रहे जी, हैं जी। और संविधान को जलाने की बात कर रहे हैं। जी जी क्या सोच रखते हैं उनके बारे में यही कहना है कि मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग क्या नाम है बाबा साहब को नहीं जानते या उनके बारे में नहीं पढ़े हैं, वो ऐसी सोच रखते हैं, इस तरह की घटिया सोच रखते हैं। उन्हें उनके बारे में जानने की जरूरत है। ये मानना है कि जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं है, उनका तर्क काम नहीं कर रहा है। अगर वो तार्किक होते और बराबरी या समानता की बात समझ रहे हो या राजनीति शास्त्र जानते होते, तो कम से कम बाबा साहब के बारे में ऐसा तो नहीं करते। क्योंकि जो व्यक्ति 80% लोगों के बारे में जो पुराने समय में बहुत पीछे चले गए थे, दबे हुए थे, उसमें महिलाएं 50% आती हैं, दलित, ओबीसी और एसटी इनमें प्रमुख भूमिका रही है। तो कम से कम जिन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों का दिल जीता हो, उनके बारे में उत्थान किया हो और उनको अधिकार दें। जैसे हमें बोलने का अधिकार है, जैसे हमें समान अवसर पर समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार उन्होंने दिया है, और ऐसे बहुत सारे अधिकार है। जैसे अल्पसंख्यकों को उन्होंने अलग से संस्थाएं बनाने का अधिकार दे दिया है। तो कम से कम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और बिना किसी निरंकुशता के। अगर आप निरंकुश नहीं हैं तो आप कम से कम बाबा साहब का अपमान तो नहीं करेंगे, मेरा तो यही मानना है। क्या नाम देखते हैं बाबू? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं ग्राम हरौला जनपद बलरामपुर का निवासी हूँ। आप जैसे देख रहे हैं, ये भारत का एक हम लोग का बहुत बड़ा जो पिछड़ा चीज है, जो मानसिकता है भारत की, वो दिखाता है कैसा सिविक सेंस इन लोगों का है कि एक प्रकार से मूर्ति फाड़ दिया जाता है। आप नहीं समझ रहे हैं, इस देश का सबसे बड़ा, इस पूरे विश्व का सबसे शिक्षित देश जो है, सबसे बड़ा देश जो है, सबसे बलशाली देश है अमेरिका, लंदन, वहाँ पर आप देखेंगे बाबा साहब जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इनकी मूर्तियां वहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं और इनके नाम पे क्या क्या पता नहीं कितने कितने चीजें चल रही हैं। उसके बाद भारत में जहाँ पर ये पैदा हुए, जहाँ पर इन्होंने अपना पूरा कार्य किया, अपना जहाँ के लोगों का उद्धार उन्होंने किया, वो ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब कैसे ये देश अपील चलेगा? करेंगे उन लोगों से आप? अब हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग पहले शिक्षित बनिए। एक बार आप शिक्षित बन जाएंगे, संगठित हो जाइए, उसके बाद आप संगठित हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बाबा साहब ने क्या किया, इनका क्या योगदान रहा है हम लोगों के प्रति पूरे भारत में, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें पता चल जाएंगी। आप लोग निश्चित ही बहुत आगे निकल जाएंगे।